सबसे पहले तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाला नया साल हम सब के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। अपनी टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा बता दूं कि फ़िलहाल मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि मेरी प्यारी ऑडियंस मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ भी रही हैं कि आप इस वक्त कहाँ हो। तनिष्क की छुट्टियां चल रही हैं तो मैं अपनी छोटी सिस्टर प्रीति के घर पर आई हुई हूँ। 31 दिसंबर की ये छोटी सी शूट है। घर से बाहर जाने की तैयारी है, छोटी सी पिकनिक कह सकते हैं इसे। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में एक फ़ोटो डाली थी जिसमें ये वाली लॉन्ग कोट मैंने पहन रखी थी। किसी ने मुझसे इसका लिंक शेयर करने के लिए कहा था। लास्ट ईयर ही मैंने इसे लिया था और मेरे पास इसका लिंक नहीं है क्योंकि मैंने ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन ख़रीदा था। बच्चों को लेकर आज बाहर जाने की तैयारी है। मेरे हस्बैंड फ़िलहाल यहाँ नहीं हैं, प्रीति के हस्बैंड हैं, उन्हीं के साथ हम लोग जा रहे हैं। सिंपल हैबिट्स फॉर अ स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव माइंड। आज की वीडियो को हम बिल्कुल छोटे छोटे से पॉइंट से शुरू करेंगे। हम सब चाहते हैं कि हम स्ट्रॉन्ग बने, पॉजिटिव माइंडसेट वाले बने। बहुत बार हमने स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, स्ट्रॉन्ग विल पावर, स्ट्रॉन्ग हैबिट्स, पॉजिटिव हैबिट्स, इन सब पर वीडियोस भी देखी है, बहुत सारे आर्टिकल्स भी पढ़े हैं। नो डाउट सभी अपने अपने हिसाब से बहुत अच्छा बताते हैं और बहुत अच्छी तरीके से हम सबको समझाते हैं। पर एक बात किसी ने हमें नहीं बताया है कि स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होता क्या है, पॉजिटिव माइंडसेट क्या होता है। बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, वहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहली पॉइंट की स्ट्रॉन्ग माइंडसेट क्या होता है। स्ट्रॉन्ग होने का या स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होने का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि हमें दर्द महसूस ना हो, हमें तकलीफ़ ना हो या किसी चीज़ को लेकर हमें बिल्कुल गुस्सा ना आए। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का सिंपल सा मतलब होता है कि सिचुएशन चाहे जैसा भी हो, डर लग रहा हो, घबराहट हो रही हो, गुस्सा आ रहा हो, लेकिन इन सब के बावजूद थोड़ी देर रुक कर सोच कर एक सही फैसला लेना। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, अच्छी तरीके से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। आपके काम को कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, घर में आपको बार बार क्रिटिसिज्म मिल रहा है, आपके घर वाले आपकी इज्जत बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। जिनका माइंडसेट वीक है उनके मन में यही आएगा कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, सब मेरी गलती है। वहीं पर कोई स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की वुमेन होंगी, वो हमेशा ये सोचेंगी कि मैं अपना बेस्ट कर रही हूँ। सबकी बातों को दिल पर लेना ज़रूरी नहीं है। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की डेली हैबिट्स। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले इंसान हमेशा सोचते हैं कि मेरे कंट्रोल में क्या है, जिसे मैं ठीक कर सकती हूँ उस पर काम करूँगी, और जो चीज़ें मेरे बस से बाहर हैं, जैसे किसी के नेचर को बदलना, कोई आपके बारे में क्या कह रहा है, आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, इसे आप नहीं बदल सकते हैं। दुनिया में जितने भी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले लोग हैं वो खुद का ग्रोथ करते हैं, खुद पर फोकस करते हैं। इसी तरीके से बहुत बार हमने पॉजिटिव माइंडसेट के बारे में सुना है। आखिर पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब क्या होता है? इसी तरीके से पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब होता है कि प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना, उसे देखना, लेकिन प्रॉब्लम चाहे कितनी भी बड़ी हो, उम्मीद को नहीं छोड़ना। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। आज का दिन अच्छा नहीं गया, काम कंप्लीट नहीं हो पाया। अब इस जगह पर जो हमारा नेगेटिव माइंडसेट है वो यही कहेगा कि आज का दिन पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है, लेकिन यहीं पर जो पॉजिटिव माइंडसेट वाले हैं उनकी सोच होगी कि आज परफेक्ट नहीं था, पर मैं अपने आने वाले कल को बेहतर बना सकती हूँ। पॉजिटिव माइंडसेट का सिंपल सा मतलब होता है कि वो हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ सीखते हैं, अपने आप से पॉजिटिव बातें कहते हैं, कंपैरिजन नहीं करते हैं, छोटे छोटे से स्टेप्स लेते हैं और प्रोग्रेस करते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारा माइंडसेट स्ट्रांग रहे, नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल कम हो और हम मेंटली वीक ना हो, थके हुए ना रहें। पॉजिटिव माइंड कोई गिफ्ट नहीं होता है जो हमें जन्म से ही मिला होता है, बल्कि धीरे धीरे हमें अपनी डेली हैबिट्स में इसे बनाना पड़ता है। अपने बारे में एक सिंपल सी बात बताती हूँ। पहले मैं किसी भी सिचुएशन में बहुत डर जाती थी, घबरा जाती थी, और मुझे ये फील होने लगती थी कि शायद ये सिचुएशन कभी सॉल्व नहीं होगी। डरती आज भी हूँ, घबराती आज भी हूँ, लेकिन मेरे सोचने और समझने का तरीका बिल्कुल बदल गया है। अब किसी भी सिचुएशन में, चाहे प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मुझे डर कितना भी क्यों ना लग रहा हो, मैं कितनी भी घबराई हुई क्यों ना हूँ,
हमेशा यही सोचती हूँ कि मेरे सामने ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के लिए फ़िलहाल मैं क्या कर सकती हूँ। बिना किसी से कोई उम्मीद किए हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला और छोटा स्टेप क्या ले सकती हूँ। मेरे सामने आई हुई प्रॉब्लम यदि मेरे बस में रहती है तो बिल्कुल छोटे छोटे से स्टेप लेना शुरू करती हूँ, और मेरे बस से बाहर की रहती है, बस चुपचाप से मन को शांत करके ईश्वर की मर्जी मानकर उसको एक्सेप्ट करती हूँ। ऐसा करने से मेरी घबराहट, मेरी परेशानी सब कुछ कम हो जाती है। पॉजिटिव माइंडसेट एक आदत होती है जो धीरे धीरे आती है। कहीं पर लिखी हुई थी कि स्टार्ट योर डे विदाउट कंप्लेंट्स। सुबह सुबह उठते ही कंप्लेन करना हमारे माइंड को निगेटिव मोड में डाल देता है। मैं जानती हूँ कि कहना आसान होता है कि पॉजिटिव सोचो। जिन लोगों की लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव नहीं होता है, उनके लिए पॉजिटिव सोच पाना सच में बहुत मुश्किल होता है। समझ ही नहीं आता कि अपनी लाइफ में आखिर पॉजिटिव क्या देखूं। फिर भी इन सब के बावजूद बहुत पावरफुल पॉइंट है कि अपनी लाइफ में पॉजिटिव देखना शुरू कीजिए। चाहे कोई भी छोटी से छोटी चीज़ आपकी लाइफ में अच्छी हो रही है, उसके लिए शुक्रगुजार होना शुरू कीजिए, देखना शुरू कीजिए। ये यूनिवर्सल लॉ है, ये बहुत बड़ा रहस्य है। आखिर क्यों हमें बहुत सारी किताबों में बताया गया है, बहुत से बड़े बड़े ग्रंथों में लिखा गया है, बहुत से लोगों ने कहा है, क्योंकि हम जैसा सोचना शुरू करते हैं, जिन चीज़ों के लिए शुक्रिया अदा करना शुरू करते हैं, हमारी लाइफ में उन चीज़ों का अपने आप आना शुरू हो जाता है। वैसी चीज़ें हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होने लगती है। मैंने जब सीक्रेट बुक में पढ़ी थी तो उसमें भी यही बातें लिखी हुई थी कि अपनी एटीट्यूड को, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखिए। हर चीज़ के लिए, जो चीज़ आपके पास है, अवेलेबल है, उसके लिए शुक्रिया अदा कीजिए। अपने दिन की एक बेहतर शुरुआत कीजिए। मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों को देखना शुरू किया। अपने दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, मेरे पास जो भी चीज़ें थी, जितनी चीज़ें थी, उनके साथ मैंने शुरू की। इसका मेरी लाइफ पर बहुत गहरा इम्पैक्ट हुआ। मेरे लिए तो सब कुछ बदल गया, जादू की तरह ये काम करता है आज भी मेरे लिए। सुबह उठते ही कंप्लेन करना हमारे माइंड को निगेटिव मोड में डाल देता है। हमारी इनर पावर ख़त्म हो जाती है किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने की। हैबिट बनाइए पॉजिटिव थॉट्स के साथ अपने पूरे दिन को शुरू करने की। अगला पॉइंट ये है कि स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कंप्लेन से नहीं, एक्सेप्टेंस से बनता है। अपने आप से पॉजिटिव बात करना ज़रूरी है, खुद को समझना ज़रूरी है। आज भी जब किसी बात को लेकर मन बहुत घबराता है, खुद से अकेले में बात करना शुरू करती हूँ। हम दूसरों से बहुत अच्छे से बात करते हैं पर खुद से बहुत रूड हो जाते हैं। इन सारी चीज़ों का हमारे ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। ये सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, पूरी की पूरी स्टडी है। हम खुद से जिस तरीके से बातें करते हैं, खुद के बारे में जैसे थॉट्स रखते हैं, हम वैसे ही बनते चले जाते हैं। पॉजिटिव सेल्फ टॉक बनाइए। मैं अपना बेस्ट कर रही हूँ, मैं कैपेबल हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। अपने हिसाब से अपने लिए कुछ अच्छी बातें लिखिए, खुद से रोज़ दोहराइए, खुद को रोज़ बताइए। जो हम खुद से बोलते हैं वही हमारा माइंडसेट बनता चला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है लिमिट नेगेटिव इनपुट। ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़, कंप्लेंट्स या ऐसे लोग जो हमेशा दूसरों की बुराइयां करते हों, आपके माइंड को वीक कर रहे होते हैं। बिलीव मी, मैंने ऐसे लोगों का साथ बिल्कुल छोड़ दिया है, ऐसे न्यूज़ को देखना बिल्कुल बंद कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है उसमें ज़्यादा एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है। कहने का बिल्कुल सिंपल सा मतलब है कि ऐसे लोगों को समझाने की या उनके ऊपर अपनी पूरी की पूरी एनर्जी वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। किसी ऐसे व्यक्ति को समझाकर जो आपकी बात समझ ही नहीं रहे हों, अपना एनर्जी और अपना समय बर्बाद करने से बेहतर है कि उस समय को, उस एनर्जी को खुद में लगाया जाए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, डू वन थिंग ओनली फॉर योर सेल्फ। पूरे दिन भर में खुद के लिए जब हम कुछ करते हैं, खुद के लिए समय निकालते हैं, तो हम मेंटली स्ट्रॉन्ग बनते हैं, हमारा माइंडसेट स्ट्रॉन्ग होता है। स्टार्टिंग में तो हम अपनी केयर बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती चली जाती हैं, हम अपने लिए वक्त निकालना बिल्कुल भूल जाते हैं।
30s में हो, 40s में हो या 50s में हो, अपनी लाइफ का एक रूल होना चाहिए कि डू वन थिंग ओनली फॉर योर सेल्फ। चाहे 10 मिनट की शांति से चाय पीनी हो, 5 मिनट वॉक करना हो या डीप ब्रीदिंग करनी हो, कुछ भी ऐसा जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हो। ये छोटी छोटी सी आदतें हमें स्ट्रॉन्ग बना देती हैं। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट को टाइम की ज़रूरत होती है, गिल्ट की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है फोकस ऑन व्हाट यू डिड राइट टुडे। हर दिन रात को सोने से पहले 1-2 ऐसी चीज़ों को याद करिए जो आपने की हो, आपको करने के बाद बहुत अच्छा फील हुआ हो। जिस काम को आपने खुद के लिए किया हो। यही छोटी छोटी आदतें हमें अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, मजबूत बनाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट कि हर दिन परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं होता है। पॉजिटिव माइंडसेट प्रोग्रेस देखता है, परफेक्शन नहीं। कई बार हम परफेक्ट होने के कारण चीज़ों को स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं कि जब पूरी तरीके से सीख जाऊंगी तब शुरुआत करूंगी, लेकिन ऐसा वक्त हमारी लाइफ में कभी नहीं आता जब हम किसी चीज़ को लेकर 100% कन्फर्म हो कि ये चीज़ें हमें आ गई। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की एक हैबिट होती है कि वो परफेक्शन का इंतज़ार नहीं करते, बस चीज़ों की शुरुआत करते हैं। उसके बाद अपने छोटे छोटे से स्टेप्स से अपने काम को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे लिए ये एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि नॉट एवरीथिंग नीड्स टू बी परफेक्ट। हमारा हर काम 100% हो, ये प्रेशर हमारे माइंड को वीक बना देता है। याद रखिए, याद रखिए, डन इज़ बेटर देन परफेक्ट। थोड़ा इम्परफेक्ट होना भी नॉर्मल है, हर जगह परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं होती है। जब हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए किसी भी हैबिट को या किसी भी बदलाव को लाना शुरू करते हैं तो ये बदलाव एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन ज़रूर होता है। आज का हमारा दिन बहुत अच्छा बीता। मैं और प्रीति दोनों फिर से बचपन वाली यादों में चले गए थे जब हमें पापा घुमाने के लिए ले जाया करते थे। बस आज की अपनी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगी। आप सबसे फिर मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक पर। तब तक के लिए आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार।